तो मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, इल्मुल आदात के ज़रिए रिश्ते का हिसाब मालूम करना। इल्मुल आदात के ज़रिए रिश्ते का हिसाब मालूम करने के लिए ज़रूरी है कि आपको इल्मुल अबजद, हरूफ अबजद याद हो। इसी तरह अबजद के बातेबार मिजाज के जो 4 किस्में बताई गई है वो भी याद हो। मिजाज कुल 4 है, आतिशी, बादी, आबी और खाकी। इनमें से हर एक की ज़ैली 3-3 सूरतें हैं, तो 3 4 ये 12 ये हो गई और 4 ये है 16, तो टोटल गोया के अकली तौर पर 16 सूरतें इसकी बनेगी। नंबर 1, दोनों का मिजाज आतिशी होगा। नंबर 2, किसी का मिजाज बादी होगा। नंबर 3, किसी का मिजाज आबी होगा। नंबर 4, किसी का मिजाज खाकी होगा। नंबर 2, कि दोनों का मिजाज बादी होगा। नंबर 2, किसी का मिजाज आतिशी होगा। नंबर 3, किसी का मिजाज आबी होगा। नंबर 4, किसी का मिजाज खाकी होगा। नंबर 3, दोनों का मिजाज आबी होगा। नंबर 2, किसी का मिजाज आतिशी होगा। नंबर 3, किसी एक का मिजाज बादी होगा। नंबर 4, किसी का मिजाज खाकी होगा। नंबर 4, दोनों का मिजाज खाकी होगा। नंबर 2, किसी का मिजाज आतिशी होगा। नंबर 3, किसी का मिजाज बादी होगा। नंबर 4, किसी का आबी होगा। तो ये टोटल 16 सूरतें आपके सामने आ गई। अब रही ये बात कि इन 16 सूरतों में से जब हम हिसाब लगाए तो नतीजा इसका क्या मुरतब होगा, हुक्म क्या लगेगा। तो उसका जवाब ये है कि अगर दोनों का मिजाज आतिशी हो तो ये रिश्ता सबसे ज़्यादा कामयाब रहता है। नंबर 2, एक का मिजाज आतिशी हो, दूसरे का मिजाज बादी हो, तो ये रिश्ता चल जाता है, लेकिन इसमें हमल के ज़्यादा ज़ाया होने का ख़तरा रहता है। नंबर 3, किसी का मिजाज आतिशी हो, दूसरे का मिजाज आबी हो, तो ये रिश्ता सबसे ज़्यादा नाकाम रहता है। इसमें तकरीबन 99% जुदाई का और तलाक का ख़तरा रहता है। नंबर 4, दोनों एक का मिजाज आतिशी हो, दूसरे का मिजाज खाकी हो, तो ये रिश्ता तो चल जाता है, लेकिन इससे निकाह के फ़वाइद हासिल नहीं होते। नंबर 2, दोनों का मिजाज बादी हो, दोनों का मिजाज बादी हो तो ये रिश्ता करीबुल मिजाज है, इसकी वजह से मुनासिब है, लेकिन इसमें हमल ज़ाया होता रहता है। नंबर 2, एक का मिजाज बादी हो, दूसरे का मिजाज आतिशी हो, तो ये रिश्ता तो चल जाता है, लेकिन इसमें भी हमल के ज़ाया होने का ख़तरा रहता है। नंबर 3, एक का मिजाज बादी हो, दूसरे का मिजाज आबी हो, तो ये रिश्ता मुनासिब है। नंबर 4, एक का मिजाज बादी हो, दूसरे का मिजाज खाकी हो, ये रिश्ता मुनासिब नहीं है। नंबर 3, दोनों का मिजाज आबी हो, तो ये रिश्ता मुनासिब है, लेकिन ऐसे जोड़े के बच्चे या बच्चियाँ ज़्यादा होती हैं। उमूमन देखा जाए तो उनके यहाँ या तो बच्चे ज़्यादा होते हैं या तो बच्चियाँ ज़्यादा होती हैं। नंबर 2, एक का मिजाज आबी हो, दूसरे का मिजाज आतिशी हो, तो ये रिश्ता सबसे ज़्यादा नाकाम रहता है, इसमें जुदाई का ख़तरा बहुत ज़्यादा रहता है। नंबर 3, एक का मिजाज आबी हो, दूसरे का मिजाज बादी हो, तो ये रिश्ता भी मुनासिब है। नंबर 4, एक का मिजाज आबी हो, दूसरे का मिजाज खाकी हो, तो ये रिश्ता भी मुनासिब है। नंबर 4, दोनों का मिजाज खाकी हो, दोनों का मिजाज खाकी हो, तो ये रिश्ता इज़्दिवाज तो चल जाता है, लेकिन मियाँ बीवी दोनों खुद गर्ज होते हैं, जिसकी वजह से इज़्दिवाजी ज़िंदगी मज़ेदार नहीं होती और उसके फ़वाइद ज़्यादा हासिल नहीं होते। नंबर 2, एक का मिजाज खाकी हो और दूसरे का मिजाज आतिशी हो, तो ये रिश्ता मुनासिब है, लेकिन इससे निकाह के फ़वाइद हासिल नहीं होते। नंबर 3, एक का मिजाज खाकी हो, दूसरे का मिजाज बादी हो, तो ये रिश्ता भी मुनासिब है। नंबर 4, एक का मिजाज खाकी हो, दूसरे का मिजाज आबी हो, तो ये रिश्ता भी मुनासिब है। तो ये इसका हुक्म है। इसमें 8 सूरतों का हुक्म बयान हुआ। जब आपको 8 सूरतों का हुक्म मालूम हो जाए तो बाकी 8 सूरतों का हुक्म खुद ब खुद निकल आता है। मिसाल के तौर पर एक का मिजाज आतिशी हो, दूसरे का मिजाज बादी हो, तो ये रिश्ता चल जाता है, लेकिन इसमें हमल ज़ाया होता रहता है। इसी तरह अगर एक का मिजाज बादी हो, दूसरे का मिजाज आतिशी हो, तो ये रिश्ता भी चल जाता है, लेकिन और यहाँ पर इसका हुक्म बयान कर दिया है कि एक का मिजाज आतिशी हो, दूसरे का बादी हो। यहाँ पर भी है कि एक का मिजाज बादी हो, दूसरे का मिजाज आतिशी हो। इसी तरह नीचे देखा जाए तो मिसाल के तौर पर एक का मिजाज आबी हो, दूसरे का मिजाज आतिशी हो, तो इसका हुक्म यहाँ पर है कि एक का मिजाज आतिशी हो, दूसरे का मिजाज
आ भी हो। तो इसी तरह जब 8 सूरतों का हुक्म आपको मालूम हो जाए तो बाकी सूरतों का हुक्म मालूम करना कोई मुश्किल नहीं है। तो इसके लिए सब साथियों से गुजारिश है कि इसकी खूब प्रैक्टिस करें और जो कुछ समझ ना आए उसको कलम पर कापी पर अपने पास नोट करें और फिर आप पूछ सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हो और कमेंट में भी आप सवाल कर सकते हो। लेकिन मेहनत करने की ज़रूरत है, तवज्जो दे, मेहनत करे, वक्त दे, इंशाअल्लाह ताला समझना कोई मुश्किल नहीं है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।